हेलो स्टूडेंट, ये लेसन नंबर 1 का 12th क्लास का लास्ट वीडियो है। इसमें हम तुम्हें लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तुम्हारे एनसीईआरटी बुकलेट का। इस लास्ट टॉपिक का नाम है फल, फ्रूट, बहुभ्रूणता, पॉलीइम्ब्रियोनी, असंग जनन, एपोमिटिस। ये 3 टॉपिक हैं, छोटी छोटी टॉपिक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम इसके बारे में तुम्हें सारी बातों को समझाते हैं। चलो देखते हैं। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का बना हुआ है, मादा जननन पढ़ चुके हो। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के चारों तरफ दीवार है, इसे हम आउटर ओवरी वाल कहते हैं, इसे हम मिडिल ओवरी वाल कहते हैं, इसे हम इनर ओवरी वाल कहते हैं। ऐसी स्टडी तुम कर चुके हो। इस ओवरी के भीतर एक खाली जगह है, इस खाली जगह को हम लाक्यूल कहते हैं। इस ओवरी के भीतर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल है, ये ओवरी के पार्ट हैं। तुमने पढ़ा, इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, ओव्यूल में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। अब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा तुमने पढ़ लिया। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पश्चात उसी के साथ साथ ओवरी में भी बहुत सारे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। और जब ओवरी में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं तो ये स्टिग्मा खत्म हो जाती, ये स्टाइल समाप्त हो जाती। अब केवल बची क्या? अब केवल ओवरी बची। कैलिक्स गिर जाते हैं, करोला खत्म हो जाते हैं, एंडोसियम सूख कर समाप्त हो जाते हैं, और निषेचन के पश्चात ये ओवरी फल में कन्वर्ट हो जाती। यानी वो फल क्या है? फल निषेचित अंडाशय है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा तुमने स्टडी अब कर लिया। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? ये जो आउटर ओवरी वाल है, ये फल की बाह्य भित्ति बनाती, जिसे इपिकार्प कहते हैं। ये जो ओवरी की मिडिल वाल है, ये फल की मध्य भित्ति बनाती, जिसे मीसोकार्प कहते हैं। ये ओवरी की इनर वाल है, ये फल की आंतरिक भित्ति बनाती, जिसे इंडोकार्प कहते हैं। ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तुमने देखा, इस समय ये ओवरी नहीं है, इस समय ये फल है। यानी निषेचित ओवरी परिपक्व होने के पश्चात फल में कन्वर्ट हो जाती। हम ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं, हम ऐसे फल को ट्रू फ्रूट कहते हैं। जो प्रायः फल होते हैं वो सत्य फल ही होते हैं, ट्रू फ्रूट भी होते हैं। वैसे ट्रू फ्रूट तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी तुमको बहुत सारे प्रकार के ट्रू फ्रूट का एक्सप्लेनेशन नहीं करती, बस इतना बता देती है कि ये ट्रू फ्रूट है। जैसे मैंगो फ्रूट ट्रू फ्रूट, तो मैंगो का फल, आम का फल सत्य फल है, सरसों का फल सत्य फल है, मटर का फल सत्य फल, प्रायः फल सत्य फल ही होते हैं। लेकिन फिर देखो, जैसे सपोज कर लो, इस ओवरी से फ्रूट बन गया, ये ओवरी है, इस ओवरी से फ्रूट बन गया, इसके अंदर ये सीड बन गई। ये पुष्प का थैलमस है, ये थैलमस खूब गूदेदार होकर इस ओवरी को घेर लिया, ऐसे घेर लिया। तो ये थैलमस गूदेदार होकर ओवरी को घेर लिया, ये भी फल बन गया। लेकिन इस फल में तुमने देखा कि फ्रूट के निर्माण में ओवरी के साथ साथ फ्लावर का कोई और पार्ट, जैसे तुमने देखा थैलमस भी सम्मिलित हो गया। जब ओवरी के साथ साथ फ्लावर का कोई अन्य पार्ट भी फ्रूट के फॉर्मेशन में सम्मिलित हो जाए, तब हम ऐसे फ्रूट को असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये एप्पल का फ्रूट, सेब का फल, स्ट्रॉबेरी का फल, ये असत्य फल है। स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे फल थैलमस में धंसे होते हैं, तो थैलमस में स्ट्रॉबेरी के एक फल नहीं है, अनेकों फल धंसे होते हैं। उसके एक फल को एकीन कहते हैं, लेकिन वो असत्य फल है। ठीक ऐसे एप्पल में देखोगे, ये भाग तुम खाते हो, ये थैलमस है, यानी फल के निर्माण में थैलमस भी सम्मिलित हो गए, इसीलिए एप्पल का फल असत्य फल। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो फल का निर्माण करते हैं, यानी उनकी ओवरी फ्रूट में बदलती है,
लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के निषेचन नहीं होता, इसीलिए इनके फल के सीड में, इनके फल के भीतर सीड नहीं बनती। ऐसे फल को हम अनेस्क फल कहते हैं, पार्थिनोकार्पी फ्रूट कहते हैं। जैसे बनाना का फल, केले का फल पार्थिनोकार्पी फ्रूट है, सीड नहीं पाई जाती। यानी हमने तुमको समझाया फल का निर्माण मैच्योर अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है, जो निषेचन के बाद फल में कन्वर्ट हो जाती, फल के भीतर सीड पाई जाती। कभी कभी फल का निर्माण बिना निषेचन के अंडाशय से हो जाता है। हम ऐसे फल को अनेस्क फल कहते हैं। आज हम अनेस्क फलों का विकास कर रहे हैं। कैसे विकास कर रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग करके। इससे हमारे खेतों के फसलों की उपज बढ़ रही और हमको अच्छी वेजिटेबल प्राप्त हो रही। तो आज हम ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग करके पार्थिनोकार्पी फ्रूट का विकास करके उपज को बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके सीड के भीतर, बीज के भीतर इम्ब्रियो की संख्या 1 से अधिक होती। अगर इम्ब्रियो की संख्या बीज के भीतर 1 से अधिक होती है तो हम इसे बहुभ्रूणता कहते हैं, पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। ऐसी सीड हैं जिनके भीतर इम्ब्रियो की संख्या 1 से अधिक है, तो हम ऐसे सीड को पॉलीइम्ब्रियानी सीड कहते हैं। यानी अब इस कैरेक्टर को बहुभ्रूणता कहते हैं। ऐसी बहुभ्रूणतें हम ऑरेंज में, संतरा के पौधे के बीज में देख सकते हैं, आम के पौधे के बीज में देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बीज से कई प्लांट बन जाएंगे। इसमें से एक ही इम्ब्रियो सक्रिय होकर एक ही प्लांट का विकास करेगा। फिर भी तुम अपने प्रयोगशाला में ऑरेंज के सीड को ओपन कर सकते हो और ओपन करके इसके भीतर बहुभ्रूणता का, पॉलीइम्ब्रियानी का अध्ययन कर सकते हो। इस चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है असंग जनन, एपोमिकिस। असंग जनन क्या है? कुछ ऐसे भी पौधे इस संसार में पाए जाते हैं जिनमें निषेचन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड का बनना लैंगिक जनन है, लेकिन बिना निषेचन के सीड का बनना, जिसमें तुमने देखा कि अगर लैंगिक जनन होगा तो निषेचन जरूर होगा, फर्टिलाइजेशन जरूर होगा, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर भी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गए। इस सीड से जो प्रोजेनी बनेगी, संतान बनेगी, वो ठीक पैरेंट के समान बनेगी, यानी पैरेंट के क्लोन बनेगी। तो बिना निषेचन के यदि ओव्यूल सीड में परिवर्तित हो जाता है तो हम इस प्रक्रिया को असंग जनन, एपोमिकिस कहते हैं। इस प्रकार का गुण हमने देखा है फैमिली एस्टरेसी के तमाम पौधों में। इस प्रकार का गुण हमने देखा है घास के पौधे के तमाम सदस्यों में। अभी हमने कहा बिना निषेचन के ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, सीड का बनना लैंगिक जनन। निषेचन लैंगिक जनन का इम्पॉर्टेंट इवेंट, लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो यह लैंगिक जनन नहीं है, लेकिन सीड बना तो यह लैंगिक जनन जैसी क्रिया है। इसीलिए हम इसे लैंगिक जनन की नकल कहते हैं, मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो प्रोजेनी बनेगी वो ठीक पैरेंट की क्लोन बनेगी, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती। हम इसका यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं, प्रतिवर्ष बनाते हैं, बहुत खर्चे आते हैं। इसीलिए हाइब्रिड सीड, संकर बीज मार्केट में महंगी बिकती। हम एपोमिकिस का उपयोग करके हाइब्रिड प्लांट से सीडों के प्रोडक्शन को बढ़ा लें तो ये हाइब्रिड सीड जैसे ही है। यानी हाइब्रिड सीड की हम अमाउंट को, मात्रा को एपोमिकिस से बढ़ा लिए तो हमको बार बार हाइब्रिड सीड मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ेगी। इसलिए एपोमिकिस हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है और हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शंस में उनकी संख्या को बढ़ाने में ये हमारे खर्चे को कम करती, इसलिए किसानों को लाभ मिलेगा। इस तरीके से तुमने आज इन 3 टॉपिक की स्टडी की, रूट की स्टडी की, पॉलीइम्ब्रियानी की स्टडी की, एपोमिकिस की स्टडी की। ये जो तीनों टॉपिक तुमको दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे परीक्षा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तुम्हारे प्रश्न बन जाएंगे। आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे करके मार्क पा सकते हो। इस तरीके से तुमने देखा कि हमने लगभग 11 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अब इसके फर्स्ट वीडियो से लेकर एंड वीडियो तक
कर्मानुसार स्टडी करोगे, एक बार नहीं 2 3 4 बार, वो सारे पिक्चर क्लियर हो जाएंगे और बढ़िया मार्क पा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो। थैंक यू।